सभी विद्यार्थियों को फिर हम क्षेत्रमिति की दुनिया में ले जा रहे हैं। मैं निराला सर आप सभी विद्यार्थियों को आज मैथ की क्लास में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं और सभी बच्चों को मैं यही सलाह देता हूं कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन पर डे क्लास आप देखते रहें। या आप घर बैठे हो या समझिए कि हम क्लास में बैठे हुए, कोई अंतर नहीं है। पहले कुछ बच्चों का शिकायत था कि सर आप सामने नहीं आते हैं, समझ में नहीं आती है, वो है मैंने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ा था। लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज फिर जहां से हमने मैथ कल लास्ट किया था वहीं से स्टार्ट करने जा रहा हूं। कल समचतुर्भुज यानी रोम्बस जिस पर कुछ हमने मैथ बताए थे, कुछ पैटर्न दिया था और कुछ पैटर्न और बच रहा था, उससे आज हम खुद पुनः दे रहे हैं। तो हम लोग चलिए शुरू करने से पहले सभी विद्यार्थी को कहूँगा कि आप एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद इत्मीनान से हम लोग अपने मैथ को बारी बारी से समझें। तो आइए सभी विद्यार्थी समझिए, समचतुर्भुज से रिलेटेड मैंने पहला क्वेश्चन आपको निर्देश कर रहा हूँ। कल दो टाइप्स की हमने क्वेश्चन दिया। पहले दिया था समचतुर्भुज का विकर्ण देकर के क्षेत्रफल निकालने कहे, क्षेत्रफल देकर के विकर्ण निकालने कहे, परिमाप देकर के चलिए क्षेत्रफल निकाला, परिमाप देकर विकर्ण की लंबाई निकाला। यानी इस तरह की क्वेश्चन हमने बदल बदल के कर दिया। आज तीसरा पैटर्न की क्वेश्चन ले रहे हैं क्या कि एक समचतुर्भुज है। क्वेश्चन का था, पहले सुन लीजिएगा अच्छा से। एक समचतुर्भुज है जिसकी परिमाप 40 मीटर है और ऊंचाई जो है 5 मीटर है। ऊंचाई कितना दिया है? 5 मीटर है। मैंने परिमाप दिया और ऊंचाई दिया। आपको कहता कि चलिए तो ऐसे फिगर का क्षेत्रफल निकालिए। तो सभी बच्चे आप जानते हैं समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 40, मैंने चारों भुजा दे जोड़ करके दिया है 40। तो आप ही लोग बताइए कि एक भुजा कितना हो जाएगा जी? तो 40/4, 4 भुजा है ना, तो परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर मैंने भुजा निकालना है तो परिमाप बटा 4, मैंने 40/4, 10 चौका 40, मैंने इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना आ गया? 10। अब देखिए ऊंचाई दिया है 5, तो हमने बताए थे कि समचतुर्भुज का अगर भुजा मालूम हो और फिर उस पर शीर्ष लंब डाला गया हो तो फिर फॉर्मूला यहाँ बदल दीजिएगा। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का ये भी फॉर्मूला है और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का ये भी फॉर्मूला है, मगर फर्क क्या है कि यहाँ पर ऊंचाई दिया है, यहाँ पर विकर्ण दिया है। तो जब विकर्ण दिया है तो ये फॉर्मूला सुटेबल होगा और जब नहीं दिया तो ये फॉर्मूला मारिएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई हो गया। आधार यानी भुजा निकाला 10, ऊंचाई हुआ 5, तो 10 बचे 50 वर्ग मीटर। इसका हो गया क्षेत्रफल। एक तीसरे टाइप्स का ये क्वेश्चन थे, छोटी छोटी क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखा जाए क्वेश्चन आगे क्या कहा है, उस पर सुनिएगा। कहता है कि एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्रमशः दिया D1 मीटर और D2 मीटर। D का मतलब डायगोनल विकर्ण हो गया, तो एक को दिया D1 मीटर, एक को दिया है D2 मीटर, और दोनों विकर्ण दे करके और तब तुमसे जाकर पूछता है कि बच्चा बताइए तो इसका ऊंचाई कितना होगा। यानी कि एक समचतुर्भुज है जिसका दोनों विकर्ण दे दिया है, मतलब इस तरह से कहता कि ए विकर्ण, तो दोनों विकर्ण दे दिया है, वो D1 है वो D2 दिया है। अब D1 और D2 दिया है तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। तो क्षेत्रफल निकालता है तो 1/2 गुना D1 गुना D2। अब D1 D2 में 1 से गुना किया तो D1 × D2, अब बटे में हो गया 2। क्षेत्रफल निकाल रहे हो इसलिए हो गया मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर कहोगे।
ठीक है। अब जब क्षेत्रफल निकल गया और निकालना है ऊंचाई, तो एक मतलब है कि पहले हमको भुजा निकालना होगा था। तो सोचिए सम चतुर्भुज का देखिए भुजा जिसको आधार कहते हो, इसका फॉर्मूला बताए कि रूट अंडर पहला विकर्ण बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना? अब पहला विकर्ण था d1, तो d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। इसको 2 बार गुना कीजिएगा तो d1 के स्क्वायर 2 दूना 4, d2 के स्क्वायर 2 दूना 4, तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो गया, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 निकाल दीजिए बाहर, तो बाकी ऊपर में बच गया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो ये हो गया सम चतुर्भुज का आधार कहिए या इसको भुजा कहिए। बात समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल मालूम हो गया और यहाँ पर देखिए भुजा मालूम हो गया, 2 चीज मालूम हो गया और निकालना है ऊंचाई। तो सम चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर फॉर्मूला हो गया क्षेत्रफल बटे आधार। क्षेत्रफल देखिए हो गया है d1 इंटू d2/2, यहाँ पर निकाले हो ना d1 इंटू d2/2, और यहाँ पर देखा जाए और बटे में हो गया आधार, आधार हो गया देखिए रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बटे 2, तो यहाँ पर लिख दिया d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बटे 2। अब भागा को गुना में बदले तो पलट जाएगा, तब पलट जाएगा तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तब बाकी बच गया d1 इंटू d2 और बटे रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो यही हो गया तुम्हारा सम चतुर्भुज की ऊंचाई। अब यहाँ पर देखिए मतलब आपको कोई अंक नहीं दिया, यहाँ पर d1 d2 से ही लेकर के चला और आपको निकालने का दिया इसका कि ऊंचाई निकाल दीजिए। तो ऊंचाई का एक व्यंजक आपको प्राप्त करने का था, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। बात समझे। अब जो है देखिए सम चतुर्भुज पर क्वेश्चन करीब करीब इतना ही था। अब टॉपिक बदल जाता है समलंब चतुर्भुज, जैसा कि फिगर देखिए यहाँ सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो बोलो समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं जी? तो आप लोग को बताए थे कि जिस चतुर्भुज के, ठीक है सुनिएगा सब लड़के, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मों में से, चतुर्भुज में कै भुजा? 4 भुजा। कितने जोड़ा? 2 जोड़ा हुआ है। आमने सामने की भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हो। तो कहते हैं कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मों में से सिर्फ एक युग्म समानांतर होता है तो उसी को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि देखिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, यहाँ पर AB और DC देखिए दोनों समानांतर है। अब देखिए प्रश्न क्या लिखा है, यानी बोल रहा किताब या सुनिएगा और लिख लीजिएगा आप लोग। कहता कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर हो यदि समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर हो और समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो, तो बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई बताएं। सुनिएगा फिर से, नहीं तो बोलेंगे तो क्वेश्चन को विद्यार्थी जो नए ग्रुप में जुड़े हैं क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 5 मीटर हो और समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 हो, तो बड़ी समानांतर भुजा की लंबाई बताइए। देखा है प्रश्न से AB और DC को समानांतर किया है। AB और DC ये दोनों का अनुपात 5:3 दिया है। अनुपात होने की तरीका पहले सिखाए। मान लिया कि अनुपात में एक शामिल है, तो AB हो गया 5x हो गया और DC हो गया 3x। ठीक है, इतना मीटर हो गया। अब बताइए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला तुम लोगों को पहले लिखा चुके हैं कि एक
बस में ये फॉर्मूला ही मेन चीज है, फॉर्मूला याद करते हैं, मैथ आसानी से बन गई। तो 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो बोलिए क्षेत्रफल की जगह 1440 हो गया, 1/2 दे दिए, समानांतर भुजा का योग माने वो 5x है वो 3x, तब 5 है 3 8x हो गया। अब ऊंचाई दिया था 24, तब गुना हो गया 24। अब 2 से यहाँ काटे तो 12 दूना 24, 1440 उतार दिया, यहाँ गुना किया 12 96, तो 96 x हो गया। अब 96 x यहाँ गुना हो गया तो x बराबर 1440/96 हो गया। अब काट दिए तो 12 96 हो गया, बराबर है 4 से 120 हो गया। 8 से काट दिए 15, 18 20 से, तो x का मान हो गया 15। अब कहता है कि इसकी बड़ी समानांतर भुजा, तो बड़ी समानांतर भुजा तो था 5x, x का मान आ गया 15, तब 5 गुना 15, तब 15 बचे 75 मीटर। तो इस तरह से समलंब चतुर्भुज का आज हमने एक मैथ दिए हैं, लेकिन कल से समलंब चतुर्भुज पर ही भिन्न भिन्न तरह के क्वेश्चन और मिलेंगे, जैसे हम कल के क्लास में देंगे या अगले दिन की क्लास में देंगे। आज इसके बाद आप लोग खुद बनाइएगा, तो इसके बाद क्लास को हम स्टॉप करते हैं यहीं पे। तो सभी बच्चों को धन्यवाद, गुड नाइट।